मेरे खुदा, समझा दे मुझको ये बात, साथ दे दे जो उम्र भर। ऐसे लोग कहाँ होते हैं। कल रात मेरी आंखों ने फिर से वही ख्वाब देखा था। ख्वाब में एक अजब सा इत्तेफाक देखा था। चांद तारों का खूबसूरत लिबास देखा था। शायद आसमां को ज़मीन के साथ देखा था। दो दिलों के बीच पनपता हुआ खूबसूरत सा एहसास देखा था। सुहाने सफ़र की सुहानी शुरुआत को फिर से होते देखा था। आशियाँ हो तेरा मेरा एक छोटा सा, आशियाँ हो तेरा मेरा एक छोटा सा, ऐसा एक घर मैंने फिर से देखा था। सांसें तो मेरी ही थी, एक बार फिर से अपनी सांसों को तेरा होता देखा था। तूने जो ख्वाब देखा था कि होंगे हमेशा साथ हम दोनों, मैंने कल रात अपने ख्वाब में तेरे इस ख्वाब को सच होते देखा था। हाँ, मैंने फिर से तुझे कल रात अपने ख्वाब में देखा था। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं आपके सामने फिर से एक बार। आप लोग यही सोच रहे होंगे मैं फिर से इतने जल्दी कैसे आ गया। तो ये आप लोगों का प्यार है जो इतने जल्दी मुझे आने पे मजबूर किया। मेरी पिछली पोइट्री जो अभी मैंने 2 दिन पहले डाली वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। जो लोग मेरी पोइट्री सिर्फ सुनते थे उन्होंने पर्सनली मैसेज करके बोला कि आपका आना, आपका फेस, आपकी पोइट्री, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो आपके सामने आज एक नई पोइट्री के साथ फिर से हूँ जिसका टाइटल है एक ख्वाब देखा था। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ख्वाब देखा था। कुछ दिन की मायूसी कुछ दिनों तक रह जाती है याद। कुछ दिनों की मायूसी कुछ दिनों तक रह जाती है याद। कुछ दिन तक रहते हैं बुरा हाल, कुछ दिन तक रहता है बुरा हाल किसी के जाने के बाद। मगर वही सब होता है पहले की तरह। खाना पीना, उठना, काम करना, लोगों से मिलना, बातें करना। फिर अचानक से होता है एक छोटी सी कमी का एहसास। एक सच सामने आता है किसी के जाने से। एक सच सामने आता है किसी के जाने से। कोई फ़ायदा नहीं इस दुनिया में दिल लगाने से। कुछ भी तो नहीं रहता याद, कुछ भी तो नहीं रहता याद। ना आँखें देखती हैं, ना कान सुनते हैं, ना ज़ुबान बोलती है, ना कोई एहसास साथ होता है। सब कुछ ख़त्म हो जाता है बस किसी एक के चले जाने से। लोगों का नहीं पता पर मेरी ज़िंदगी रुक सी गई थी। उम्मीदें, हसरतें, ख्वाहिशें तो बस ख्वाबों में होते हैं। असल ज़िंदगी में तो बस समझौते होते हैं। किसी का दिल टूटता है तो कोई रूठता है, किसी का दिल टूटता है तो कोई रूठता है। इन बातों के भी क्या कोई मतलब होते हैं। खोए खोए से होते हैं दिन और रात मेरे, खोए खोए से होते हैं दिन और रात मेरे। क्या कोई मेरी तरह इस ज़माने में इतने ही पागल होते हैं। बता दे मेरे खुदा, समझा दे मुझको ये बात, बतला दे मेरे खुदा, समझा दे मुझको ये बात, साथ दे दे जो उम्र भर। ऐसे लोग कहाँ होते हैं। कल रात मेरी आंखों ने फिर से वही ख्वाब देखा था। कल रात मेरी आंखों ने फिर से वही ख्वाब देखा था। ख्वाब में एक अजब सा इत्तेफाक देखा था। चांद तारों का खूबसूरत लिबास देखा था। शायद आसमां को ज़मीन के साथ देखा था। समंदर में लहरों का आगाज देखा था। दिल की धड़कनों के जैसे साज देखा था। दो दिलों के बीच पनपता हुआ खूबसूरत सा एहसास देखा था। दो दिलों के बीच पनपता हुआ एक खूबसूरत सा एहसास देखा था। मैंने फिर से तुझे कल रात अपने ख्वाब में देखा था। सुहाने सफ़र की सुहानी शुरुआत को फिर से होते देखा था। सुहाने सफ़र की सुहानी शुरुआत को फिर से होते देखा था। आशियाँ हो तेरा मेरा एक छोटा सा, आशियाँ हो तेरा मेरा एक छोटा सा, ऐसा एक घर मैंने फिर से देखा था। ना समझ था मैं पर तेरे आने से खुद को समझदार बनते मैंने फिर से देखा था। ना समझ था मैं पर तेरे आने से खुद को समझदार बनते मैंने फिर से देखा था। घनी काली रातों में एक उजाला सा देखा था। सांसें तो मेरी ही थी, सांसें तो मेरी ही थी, एक बार फिर से अपनी सांसों को तेरा होता देखा था। खोया चैन भी, नींद भी, होश भी,
ऐसा वक्त मैंने फिर से देखा था। तूने जो ख्वाब देखा था कि होंगे हमेशा साथ हम दोनों, तूने जो ख्वाब देखा था कि होंगे हमेशा साथ हम दोनों, मैंने कल रात अपने ख्वाब में तेरे इस ख्वाब को सच होते देखा। मैंने कल रात अपने ख्वाब में तेरे इस ख्वाब को सच होते देखा था। हाँ, मैंने फिर से तुझे कल रात अपने ख्वाब में देखा था। हाँ, मैंने फिर से तुझे कल रात अपने ख्वाब में देखा था। जिसके प्यार की एक बूंद से रोशन हो जाए ज़िंदगी, जिसके प्यार की एक बूंद से रोशन हो जाए ज़िंदगी, ऐसे प्यार भरे दिल का सैलाब भी देखा था। झगड़ों के बाद तुझे फिर से भरोसा करते देखा था। एक सच था नज़र के सामने, एक सच था नज़र के सामने, मैंने उसे भी गलत होते देखा था। डर था मेरा कि कोई चुरा ना ले तुझे मुझसे, एक डर था मेरा कि कोई चुरा ना ले तुझे मुझसे। कल रात मैंने अपने इस डर को भी सच होते देखा था। दूर जा रही है तू मुझसे, ये भी पता था। मेरे लाख मनाने के बाद भी तुझे फिर से इनकार करके जाते देखा था। मेरे लाख मनाने के बाद भी तुझे फिर से इनकार करके जाते देखा था। अपनी सांसों को फिर से तेरे जाने के बाद थमता हुआ देखा था। मैंने खुद को किसी कोने में रोता हुआ भी देखा था। मैंने खुद को किसी कोने में रोता हुआ भी देखा था। जिन रास्तों को छोड़ आया उन रास्तों पर फिर से एक साथ घूमते हुए देखा था। हाँ, मैंने फिर से तुझे कल रात अपने ख्वाबों में देखा था। हाँ, मैंने फिर से तुझे कल रात अपने ख्वाब में देखा था। तू मुझसे जब अलग हुई उन आहटों को फिर से सुना था। तू मुझसे जब अलग हुई उन आहटों को फिर से सुना था। दर्द के घने जंगलों में मैंने खुद को और तुझको अकेला फिर से देखा था। तेरे आने का जिक्र मेरी धड़कनों से किया गया था। तेरे आने का जिक्र मेरी धड़कनों से किया गया था। इस दिल ने तुझसे दूर होते हुए भी तुझको मेरे करीब आते फिर से देखा था। हाँ, मैंने फिर से तुझे कल रात अपने ख्वाब में देखा था। हाँ, मैंने फिर से तुझे कल रात अपने ख्वाब में देखा था। थैंक यू फ्रेंड्स सुनने के लिए। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और नहीं भी आई होगी तो भी प्लीज़ बता दीजिएगा कहाँ क्या कमी रह गई है, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं उनमें इम्प्रूव कर पाऊँ। और आप लोग सेफ़ रहिए। आपका आजकल माहौल बहुत ख़राब चल रहा है, तो आप लोग घर पे रहिए, सेफ़ रहिए और प्यार करते रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। आने वाला पल गुजर जाएगा एक दिन, गुजरा हुआ पल याद आएगा एक दिन। क्यों जकड़ रखा है जंजीर में खुद को, जिस्म को छोड़कर ये रूह भी उड़ जाएगी एक दिन। क्यों घूमते फिरते हो ऐसे हैरान परेशान, लोग मिलेंगे बिछड़ेंगे, बस याद रह जाएगा एक दिन। खोल दो सारी जंजीरें जो उड़ने नहीं देती, खोल दो सारी जंजीरें जो उड़ने नहीं देती। खुली हवा में तुम भी सांस ले पाओगे एक दिन। जिंदगी में क्या हुआ क्या नहीं, क्या खोया क्या पाया, सब कुछ भूल कर खुश रहो हर एक पल हर एक दिन। आने वाला पल गुजर जाएगा एक दिन, गुजरा हुआ पल याद आएगा एक दिन। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? नए साल की बहुत बहुत बधाई। ये साल आप सभी का अच्छा बीते और ढेर सारी खुशियाँ आपको इस साल मिले। मैं आपके सामने फिर से आया, पर बातें करने नहीं, कुछ सुनाने के लिए। वो भी एक नहीं, दो नहीं, 3 पोइट्री। आज आपको 3 पोइट्री सुनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी पहली पोइट्री का टाइटल है शायद। ये पोइट्री बेस है एक ऐसी लड़की पे जो बहुत परेशान है, मतलब अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान है, पर बाहर से दिखाती है कि वो खुश है। जो उसकी अंदर चीख है वो किसी से कह नहीं पाती, अंदर ही अंदर खुद को वो नुकसान पहुंचाती है, दर्द देती है, पर किसी से कह नहीं पाती। तो शुरू करते हैं पहली पोइट्री के साथ। शायद। शायद शायद वो बता नहीं पाती अपने दिल की बात, जो छुपाए है उसने अपने अंदर। दुनिया को दिखाती है कि वो खुश है, पर जहाँ तक मुझे लगता है शायद उसकी झूठी खुशी के पीछे छुपी है चीख उसकी। दूर है उसका आसमां,
जहाँ उसकी चीख नहीं पहुँच पा रही। शायद थक चुकी है उसकी आंखें आंसुओं का बोझ उठाते उठाते। रात भर जागती है वो, रात भर जागती है वो, पता नहीं कहाँ कहाँ भागती है वो। शायद कहीं खो जाना है उसे, जहाँ सिर्फ वो और उसकी असली मुस्कान हो, जहाँ कोई उसकी खामोश बोली को समझ सके, जहाँ आंखों को बहने के लिए किसी का इंतजार ना हो, उसकी अनकही कहानी से किसी को इनकार ना हो। गम के साए में क्यों घुट घुट कर जी रही है वो, गम के साए में क्यों घुट घुट कर जी रही है वो। किस बात का है डर उसे कि उसे कोई सुनने वाला नहीं। कई बार तो उसकी आंखें ही बहुत कुछ बयां कर देती हैं जो वो किसी से कह नहीं पाती। अगर कह दे वो अपने दिल की बात तो जिंदगी संवर जाएगी, वरना दबा कर रखेगी तो यूं ही बिखरती जाएगी, यूं ही बिखरती जाएगी। है बहुत कुछ कहना बाकी, है बहुत कुछ कहना बाकी, अभी मिलना बाकी, मिलकर बातें करना बाकी, कुछ कर्ज चुकाना बाकी, कुछ दर्द मिटाना बाकी, कुछ ख्वाहिशें हैं बाकी, कितनी सारी शिकायतें हैं बाकी, कुछ रिश्ते बनकर टूट गए, कुछ जुड़ते जुड़ते छूट गए। इन सांसों पर हक है जिनका, उनको समझाना है बाकी। वो जो एहसास इस दिल में अभी भी है, वो जो एहसास इस दिल में अभी भी है, उसे पूरा होना बाकी है। बहुत कुछ कहना बाकी, सच में कितना कुछ है बाकी। तुमसे बहुत कुछ कहना है, मगर कभी तुम नहीं मिलती तो कभी अल्फाज नहीं मिलते। एक नई दुनिया बसाना चाहता हूँ, मगर कभी नींद नहीं आती तो कभी ख्वाब नहीं मिलते। ये दूरियां तो मिटा दूँ एक पल में मैं, मगर कभी कदम नहीं चलते तो कभी रास्ते नहीं मिलते। तुम्हें पाना चाहता हूँ उम्र भर के लिए, तुम्हें पाना चाहता हूँ उम्र भर के लिए, मगर कभी हालात नहीं मिलते तो कभी जज्बात नहीं मिलते। कभी हालात नहीं मिलते तो कभी जज्बात नहीं मिलते। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत लोग कमेंट में लिखते हैं कि आपकी पोइट्री सुनकर रोना आ जाता है, आंखों से आंसू नदियाँ बह जाती हैं। पर एंजॉय करिए पोइट्री को, कुछ अच्छी होती हैं तो कुछ सैड भी होती हैं, तो रोइए मत, एंजॉय करिए। तो इस वीडियो की लास्ट पोइट्री है काश। काश जो पोइट्री है वो हल्की सी निगेटिव वे में है, जैसे मेरी थोड़ी फेवर में होती है अपोजिट वाले के, पर ये पोइट्री हल्की सी निगेटिव में है। तो चलिए शुरू करते हैं। काश। काश, काश तुम चाहो मुझे जैसे मैं चाहता हूँ और मैं बन जाऊँ तुम्हारी तरह। काश तुम इंतज़ार करो मेरा जैसे मैं करता हूँ और मैं ना आऊँ तुम्हारी तरह। काश तुम्हें भी तकलीफ़ हो जैसे मुझे होती है और मैं पत्थर बन जाऊँ तुम्हारी तरह। काश तुम भी तरसो जैसे मैं तरसता हूँ और मैं खामोश रहूँ तुम्हारी तरह। काश तुम भी जागो रात भर जैसे मैं जागता हूँ और मैं सो जाऊँ तुम्हारी तरह। काश तुम भी तरसो मेरे साथ के लिए, काश तुम भी तरसो मेरे साथ के लिए और मैं तन्हा कर जाऊँ तुम्हारी तरह। काश तुम भी मुझसे लिपट कर रोना चाहो, काश तुम भी मुझसे लिपट कर रोना चाहो जैसे मैं रोना चाहता हूँ और मैं वक्त ही ना दूँ तुम्हारी तरह। देखना एक दिन मैं खामोश हो जाऊँगा तुम्हारी तरह और तुम अकेली रह जाओगी मेरी तरह। देखना एक दिन खामोश हो जाऊँगा तुम्हारी तरह और तुम अकेली रह जाओगी मेरी तरह। थैंक यू फ्रेंड्स मुझे सुनने के लिए, पोइट्री सुनने के लिए। और रोइएगा मत प्लीज़, एंजॉय करिए, खुश रहिएगा। और पोइट्री अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जो भी होता है वो प्लीज़ कर दीजिएगा। और नया चैनल है, सॉरी नया नहीं है, 2 साल हो गए हैं चैनल को, पर पोइट्रीज ना के बराबर है, कम ही डालता हूँ। आप लोगों को बताया था टाइम का थोड़ा इशू है, पर अब कोशिश करूँगा कि रेगुलर ना सही पर हफ्ते में एटलीस्ट 1 या 2 आ ही जाए। तो आप लोग प्यार देते रहिए, प्यार करते रहिएगा। एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय, टेक केयर। ये सर्दी फिर से आएगी,
एक बार फिर से तेरी याद दिलाएगी। नए शहर, अनजान रास्ते, अनजान गलियां और लाखों अनजान चेहरे। और उन्हीं लाखों चेहरे में जब तेरा चेहरा देखा तो नजर वहीं रुक सी गई थी। टेढ़ी मेढ़ी गलियों में खोकर परेशान हो जाता था। सर्दियों में तेरे साथ मॉर्निंग वॉक उन्हीं गलियों में करते करते अच्छा लगने लगा था। वापस लौटते वक्त मैं चाय की जिद करता और हाथ पकड़ कर ले जाता और चाय पिलाता। आधी चाय खत्म होते ही शर्त लगाता कि अगर तूने मेरे से पहले चाय खत्म की तो तू मेरी, और मैंने पहले खत्म की तो मैं तेरा। और मैं हमेशा आखिरी सिप नहीं पीता था, जानबूझकर हारता ताकि वो मेरी हो जाए। मैं उसका कब का हो चुका था, बस उसे मेरा होना बाकी था। और फिर शाम होते ही वही टहलना, वही चाय, वही शर्त और वही मेरा हारना। कभी सोचा ना था कि तेरे चले जाने से 2 कप चाय और 1 बन मक्खन से 1 कप चाय हो जाएगी, और उस चाय की एक एक चुस्की तेरी याद दिलाएगी। ये सर्दी फिर से आएगी, एक बार फिर से तेरी याद दिलाएगी। सर्दियों में तेरे साथ गुजारा एक लम्हा हमेशा याद आता है। स्कूटी चलाते वक्त मेरा हाथ मेरी जैकेट में होता और तू भी अपना हाथ मेरी जैकेट में रखकर मेरा हाथ थाम लिया करती। अपना सर मेरी पीठ पर रखकर ठंडी हवाओं को महसूस करती। तुझसे दूर जाने का दिल तो नहीं करता था, पर यकीन मान, जब भी तुझसे दूर गया, तेरी यादों ने, तेरी प्यारी सी बातों ने, तेरे खिलखिलाते हुए चेहरे ने और वो तेज से खुलकर चिल्लाने वाली अजीब सी हंसी ने हमेशा तेरे करीब होने का एहसास दिलाया। ये सब पल शायद वापस ना आए, पर चाहता हूं कि आए। जब भी तू मेरे ख्वाबों में आए तो मुझे उस ख्वाब से प्यार हो जाए। जिस नाम से भी पुकारा तूने मुझे उस नाम से प्यार हो जाए। जितना भी किया मैंने तुझसे प्यार, खुदा करे तुझे मेरे प्यार से भी प्यार हो जाए। सर्दियों में इस तरह का एहसास पहले कभी नहीं हुआ था। ऊपर वाले का खेल भी बहुत अजीब है। सर्दियों में ही मिलाए तुझसे और सर्दियों में ही तुझसे दूर भी किया, वो भी 1 बार नहीं 2 बार। ऊपर वाले ने खेल कुछ इस तरह खेला कि पहले दूर किया कुछ साल, जब एकदम से उम्मीद खोने लगा तो फिर से सर्दियों में मिला दिया। दिल में एक नई उम्मीद जगी कि शायद जो चाय की शर्त में हारता आ रहा था वो अब जीत जाऊंगा। पर सर्दियां तो आनी ही थी। ऊपर वाले ने फिर से सर्दियों में अलग कर दिया। अब इस सर्दियों के मौसम के गुनहगार समझूं या खुद को या खुदा को, मुझे नहीं पता। बस इतना पता है कि ये सर्दी फिर से आएगी और एक बार फिर से तेरी याद दिलाएगी। प्यार और वक्त दोनों ही ज़रूरी है। किसी को शिकायत प्यार से होती है तो किसी को शिकायत वक्त से होती है। दोनों को एक साथ निभाने की कोशिश भी पूरी होती है। बस डर लगता है कि कहीं गलती से भी दोनों में ना आ जाए दूरी, फिर अधूरे प्यार और अधूरे वक्त के साथ जीने की बन जाएगी मजबूरी। काश वक्त से नज़रें चुराकर अपने बीते हुए कल में जा पाता, अपने किताबों के बुरे पन्नों को फाड़ पाता, टूटे सपनों को फिर से जोड़ पाता। शायद कुछ पल के लिए ही सही मैं फिर से मुस्कुरा पाता। सपना देखा था एक जो अधूरा रह गया, एक मंजिल दिखी पर वो भी ना मिली। अपनों के दिल जोड़ते जोड़ते खुद का दिल कब टूट गया पता ही ना चला। वक्त के साथ चलते चलते खुद को अकेला पाया, बस इतना ही याद रहा। कभी कभी सोचता हूँ जिस शख्स से मिलकर बातें करके इस दिल को खुशी होती थी, आज उसी से बातें करके इन लबों पर थरथराहट, चेहरे पे घबराहट और दिल में डर। आखिर क्यों?
खुद को भूखा रखकर दूसरों का पेट भरने वाला, धरती का सीना चीर अनाज उगाने वाला, नहरों को काटकर पानी खेतों में लाने वाला, खेतों में पूरे शिद्दत से किसानी करते हैं वो देश के लिए। आज वो किसान खड़ा है अपने हक के लिए। क्यों और किस बात का है डर सरकार को? क्यों नहीं वापस ले रहा वो अपने काले कानून, जिससे हो रही परेशानी देश के किसानों को? नहीं है ये सिर्फ पंजाब और हरियाणा की लड़ाई, ये है इस देश के सभी किसानों की लड़ाई। जिस दिन ये पूरा देश अपना पेट दबाए भूखा सोएगा, उस दिन इन किसानों की शहादत को रोएगा। किसानों को ये बात हरदम खलती है कि ये सरकार हमसे इतना छल क्यों करती है। हमने सोचा जिसने गरीबी देखी हो, जो खुद स्टेशन पर चाय बेचा हो, वो हम सबके दुख और दर्द को समझेगा। किसे पता था वो एक दिन इस देश को ही बेच देगा, किसे पता था वो एक दिन इस देश को ही बेच देगा। पत्रकारिता ही एक ऐसा शस्त्र है जिसका इस्तेमाल करके जनता के हित में सवाल पूछा जाता है, पर आज वो भी डगमगा रहा। दलाल बन गए हैं सत्ता के लालच में वो पत्रकार, जिन्हें किसानों के दर्द की चीख नहीं सुनाई देती। इन्हीं किसानों के बेटे आज सरहदों पर देश के लिए लड़ते मरते रहते हैं। उन्हें ये दलाल मीडिया आतंकवादी और खालिस्तानी कहते रहते हैं। जिस मीडिया को आज इन किसानों के साथ खड़ा होकर दुनिया को सच्चाई दिखानी थी, वो आज खामोश खड़ा है, क्योंकि वो किसान आंदोलन खत्म करने की दलाली कर रहा है। 100 से ज़्यादा किसान मर चुके हैं, पर अभी भी किसान डटा है। घर वालों की याद तो उन्हें भी आती होगी, पर वो अभी भी खड़ा है। अपने दर्द छुपाए अंदर ही अंदर वो है रोता, अपना दर्द छुपाए अंदर ही अंदर है वो रोता, जिसके लिए कानून सरकार ने बनाया। कम से कम उससे तो पूछ लिया होता। पानी की बौछार और पुलिस के डंडे ये खाते हैं। खुले आसमान और ठंडे मौसम में ये किसान जमीन पर सोते हैं। अगर नहीं हुआ वापस ये काले कानून, तो किसान अपने ही खेतों का गुलाम हो जाएगा। सर पर छत का सहारा भी नीलाम हो जाएगा। सर पर छत का सहारा भी नीलाम हो जाएगा। अब ये लड़ाई जीत कर ही जाएंगे। 26 जनवरी को झंडा फहरा कर ही जाएंगे। कर रहा हूँ तेरा इंतज़ार, हो कर बेसबर, मेरी मोहब्बत को तो समझ ऐ बेखबर। जब तू खिलखिला के हंसती है तो और भी प्यारी लगती है। तेरी हंसी को देखकर ऐसा लगता है मानो दुनिया की सारी खुशी मुझे मिल गई हो। तेरे गुस्से में भी एक कशिश सी है जो मेरे दिल की धड़कनों को और भी तेज़ कर देती है। खुद भी नहीं समझ पाता ये कैसी मोहब्बत कर ली मैंने। कोई बोझ नहीं है मेरे दिल पर, बस ना नींद है ना चैन और ना ही काबू रहा अब खुद पर। बहती हवा सी न जाने किस शहर चली गई वो, बहती हवा सी न जाने किस शहर चली गई वो। कोशिश करता हूँ उस बहती हवा को फिर से ले आऊँ अपने शहर अपने घर। तन्हा हूँ अकेला हूँ भटकता हूँ दर बदर, कर रहा हूँ तेरा इंतज़ार, हो कर बेसबर, मेरी मोहब्बत को तो समझ ऐ बेखबर ऐ बेखबर। मुझे हो गया है प्यार अपनी ही धड़कनों से, मुझे हो गया है प्यार अपनी ही धड़कनों से, जो तेरी याद आते ही ज़ोर ज़ोर से धड़कती हैं। क्योंकि वो याद दिलाती हैं कि हमने बिताए थे न जाने कितने प्यारे लम्हे, और उन लम्हों में न जाने कितने सारे पल। दिल के टुकड़ों को बटोर कर जोड़ कर तो दिया पूरा, दिल के टुकड़ों को बटोर कर जोड़ कर तो दिया पूरा, पर तुझे उसी दिल में फिर से बसाने का ख्वाब आज भी है अधूरा। उन दिल के टुकड़ों के जख्म देखकर शायद बदल जाए तेरी नज़र, कर रहा हूँ तेरा इंतज़ार, हो कर बेसबर, मेरी मोहब्बत को तो समझ ऐ बेखबर ऐ बेखबर। मोहब्बत में किया हुआ एक छोटा सा गुनाह भी ज़िंदगी भर हिसाब लेता है, और उन हिसाबों का जवाब देते देते सदियां बीत जाती हैं, पर हिसाब ख़त्म नहीं होते। आँखों से आंसू तब भी आते हैं
जब सपनों में भी तुमसे अलग होता हूँ। इसीलिए बसाना तुझे अपनी आँखों में है, सपनों में नहीं, क्योंकि सुबह होते सपने गायब हो जाते हैं और आँखों में बसा लिया तुझको तो डर किसी चीज़ का नहीं मुझको। अब हाल यूं है कि दिल के ज़ख्मों पर मरहम भी कोई लगाता है तो लगता है जहर। कर रहा हूँ तेरा इंतज़ार, हो कर बेसबर, मेरी मोहब्बत को तो समझ ऐ बेखबर, ऐ बेखबर। जिसके हद से ज़्यादा करीब आने की कोशिश की, उससे मिलने के बाद भी दूरी रह गई। पीछे बहुत कुछ छूट गया और बस अपनी कहानी अधूरी रह गई। याद है तुम्हें ये बारिश का मौसम? अगर याद नहीं तो चलो कुछ याद दिलाता हूँ। हमारे बीच कितनी भी लड़ाई हो, मिलते ज़रूर थे। वॉक करते करते एक दूसरे की खामोशी को बखूबी समझते थे। वो एक शाम याद है मुझे, एक तरफ बारिश से पहले गरजते हुए बादल और दूसरी तरफ तुम्हारी खामोशी। हम दोनों ठीक एक दूसरे के सामने बैठे थे। तुम इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करती हुई, फिर कुछ देर बाद तुम आसमान में तारे देखने लगी और मैं ज़मीन पर रहकर चांद को। कुछ बातें हुई होंगी, कुछ अधूरी रह गई होगी, कुछ मेरी भी, कुछ तुम्हारी भी मजबूरी रही होगी। वो बात जो अधूरी रह गई थी शायद अब ना तुम्हें याद होगी ना मुझे याद होगी। एक खामोशी की चादर में छुप कर कहीं सो गई होगी। जब हो जाती है कहानी पुरानी, जुदा कर देती है जिंदगानी। क्या करूँगा सुनकर ये प्यार की रवानी, जब रह जाती है बस अधूरी कहानी। सच कहूँ तो आती अभी भी उसकी याद, शायद अभी भी है उससे कहीं ना कहीं प्यार। आते हैं आज भी याद वो पल, जैसे लगता है मिले थे हम कल। वो जगह याद है जहाँ बिताते थे ज़्यादा वक्त रोज़ाना। मेरा आज भी है वहाँ से आना जाना। जब मैंने किया तुमसे अपने दिल का इजहार, पहले किया तुमने इनकार, पर मैं जानता था तुम्हें भी है मुझसे प्यार। फिर शुरू हुई थी अपनी कहानी और मानने लगा था मैं तुम्हें अपने सपनों की रानी। मैं खुशियों से झूमने लगा था हर नगर, इस प्यार को मान चुका था अपनी ज़िंदगी का हमसफ़र। फिर प्यार कम, दूरियां ज़्यादा हुई। दूरियां इतनी हुई कि कहीं खो गए तुम और मैं हो गया कहीं गुमसुम। जिसे मानता था मैं हमारी पूरी कहानी, बन गई वो आज हमारी अधूरी कहानी। मोहब्बत अधूरी रह गई इस बात का गम नहीं मुझे, मोहब्बत पूरे शिद्दत से की, गम इस बात का है मुझे। एक सवाल हमेशा परेशान करता है कि क्या ये हमारी कहानी थी या सिर्फ मेरी। बस लड़ रहा हूँ एक अधूरी कहानी से, जिसके अंत में कोई अंत नहीं है, हमारी अधूरी कहानी। गरीब घर में जन्मी एक माई, जिसने धर धर की ठोकरें खाई, खुद बेसहारा होते हुए दूसरों को सहारा देते आई। लोगों को खाना खिलाई पर खुद वो भूखा सोई, नाम है जिनका सिंधुताई। आज बताने जा रहा हूँ ऐसे शख्स की कहानी जो बेसहारा, लाचार और भीख मांगने वाली सिंधुताई कैसे आज 1000 अनाथ बच्चों की माई बन गई। चिंदी 4वीं पास थी और आगे पढ़ना चाहती थी। उसके पिता पढ़ाना तो चाहते थे पर उसकी माँ को ये मंजूर ना था। 10 साल के होते चिंदी का विवाह 30 साल के श्री हरि सबकाल से हुआ। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बच्चे की जन्मनाल काटना ज़रूरी तो था पर उसके पास कुछ भी नहीं था। आखिर उसने वहाँ पड़े एक पत्थर से 16 बार पीट पीट कर अपनी जन्मनाल काटी। हम सोच भी नहीं सकते कि उस माँ पर क्या बीती होगी। 16 बार, वो भी पत्थर से। उस दर्द का हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। किसी तरह उसने अपनी बच्ची को ठंडे पानी से साफ किया और अपने घर गई तो विधवा माँ ने समाज के डर से उन्हें ठुकरा दिया। अब अकेले चिंदी अपनी बच्ची को लेकर कहाँ जाए, क्या करे। वो बहुत परेशान और निराश हो गई। वो अपनी 10 दिन की बच्ची को लेकर रेल की पटरी पर मरने के लिए बैठ गई। ट्रेन आने ही वाली थी पर अपनी बच्ची का चेहरा देख उसे ऐसा लगा कि मानो उसकी बच्ची उससे कह रही हो कि माँ
मुझे मारना ही था तो पैदा क्यों किया। ये सोचते ही चिंदी की आंखों में आंसू आ गए और वो पटरी से हट गई। चिंदी अपनी बेटी के साथ रेलवे स्टेशन पर रहने लगी। पेट भरने के लिए दिन में गाना गाकर भीख मांगती और रात में खुद को और अपनी बेटी को सुरक्षित रखने के लिए शमशान घाट में सोती। एक बार उसको एक अधमरा सा भिखारी मिला जो बहुत प्यासा था और गरीबी से तंग आकर मरना चाहता था। चिंदी से ये देखा ना गया और उसने उसे खाना खिलाया, पानी भी दिया। फिर अधमरा सा भिखारी का जब पेट भर गया तब वो मरना नहीं चाहता था। इस वाक्य ने चिंदी के भी मन में ये आया कि उसका जीवन शायद बेसहारा को सहारा देने के लिए हुआ है। सिंधु ताई कहा करती हैं कि लकीर की फ़कीर हूँ मैं, उसका कोई गम नहीं, नहीं धन तो क्या हुआ, इज्जत तो मेरी कम नहीं। एक बार जब सिंधी बस में चढ़ने लगी तो बस कंडक्टर ने उसे चढ़ने से मना करते हुए ये बोला कि तुम्हारे पास टिकट नहीं है, नीचे उतरो। काफ़ी बहस के बाद चिंदी को बस से उतरना ही पड़ा। कुछ दूर बस के जाते ही बस के ऊपर बिजली गिर गई और बस जल के राख हो गई। चिंदी के लिए उसका ये पुनर्जन्म था। उसके बाद चिंदी चिंदी नहीं, वो अब सिंधु ताई बन चुकी थी। वो सिंधु ताई जो भीख मांगकर जो कुछ भी मिलता वो सब गरीबों में बांट देती। फिर कुछ आदिवासियों से उनकी पहचान हुई। अब वो हक के लिए लड़ने लगी थी। एक लड़ाई में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी पहुंची थी उनका साथ देने के लिए। आदिवासियों के बनाए झोपड़ी में वो अपने सभी बच्चों के साथ रहने लगी और देखते ही देखते वो सिंधु ताई के नाम से जानने लगी और स्वच्छता से उनके अपनाए बच्चों के लिए दान देने लगी। सिंधु ताई कई बच्चों की माँ होते हुए उनकी अपनी बच्ची ममता के साथ कोई भेदभाव तो नहीं कर रही, इस सोच में पड़ गई। इसलिए वो ममता को दगदू सेठ हलवाई गणपति के संस्थापक को दे दी। ममता एक समझदार बच्ची थी। अपनी माँ के निर्णय में ममता ने हमेशा साथ दिया। सिंधु ताई अब भजन गाने के साथ साथ भाषण भी देने लगी थी। धीरे धीरे लोगों में उनकी पहचान बनने लगी। सिंधु ताई ने 1400 से ज़्यादा अनाथ बच्चों को गोद लिया, जिनमें कोई वकील है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर तो कोई समाज सेवक। उनका एक बेटा खुद उन पर ही पीएचडी कर रहा है। सिंधु ताई के पति जब 80 साल के हो गए तो इनके पास रहने के लिए आए। सिंधु ताई ने अपने पति को अपने बेटे के रूप में स्वीकार किया, ये कहते हुए कि अब वो सिर्फ एक माँ है। सिंधु ताई को आज बड़ी खुशी होती है ये बताते हुए कि उनका पति उनका सबसे बड़ा बेटा है। बहिड़ाबाई के कविताओं से प्रेरित होकर सालों पहले जिस तरह चिंदी ने गाना गाकर चिंदी से सिंधु ताई का सफ़र शुरू किया था, उसी तरह आज अपने भाषणों के दौरान वो गाती हैं, हमसे तू ना खाने की ना पीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। जिस मातृभूमि के अरे तू गोद में पला, जिसकी पवित्र धूल में घुटने के बल चला, उसके फटे आंचल को तू सीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। सिंधु ताई के परिवार में 200 से ज़्यादा दामाद, 100 से भी ज़्यादा बहुएं और 1000 से ज़्यादा पोती पोतियां हैं। सिंधु ताई की बेटी ममता आज एक बच्चे की माँ है। 2010 में सिंधु ताई पे आधारित एक मराठी फिल्म भी आई जिसका नाम था मी सिंधु ताई संकल्प। इस फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया था और तो और इसे 54वें लंदन फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाया गया था। सिंधु ताई को कुल 273 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, जिनमें आलिया बाई होलकर भी पुरस्कार शामिल है। सिंधु ताई अपनी माँ को शुक्रिया अदा करते हुए ये कहती हैं, जब मेरे पति ने मुझे घर से निकाला तो अगर मेरी माँ ने मुझे सहारा दिया होता तो आज वो इतने सारे बच्चों की माँ नहीं बन पाती। हमने आज ऐसे शख्स के बारे में जाना जिसे पूरी दुनिया आज माँ कहती है, वो माँ जो हर गरीब और अनाथ बच्चों की है। याद आती हो तुम, हाँ याद आती हो तुम। मेरी पहली धड़कन तेरे ही अंदर तो धड़की थी। खामोश मेरी बोली को तूने ही तो आवाज़ दी थी। ना समझ था मैं, कुछ भी तो नहीं पता था, बस एक तू ही थी जिसको मेरी भूख प्यास का पता था। जब भी ठोकर लगती तेरा ही नाम तो निकलता था। खुद कितनी भी थकी हो
पर प्यार भरे हाथों से सबकी थकान मिटाती हो तुम। हाँ, याद आती हो तुम। अपने हिस्से में आई चंद खुशियाँ भी हमारी झोली में डाल देती तुम। हमारी खुशियों में शामिल होकर अपने गमों को भुला देती तुम। चूल्हे की जलती रोटी सी तेज आंच में जलती तुम। छोटे छोटे धागों से बड़ी बड़ी यादें बुनती रहती तुम। कहाँ क्या रखा है, किसे क्या चाहिए, किसे खाने में क्या पसंद है, सबके पीछे पागल रहती तुम। दिन भर घर को घर बनाने में जूझती रहती तुम। हाँ, याद आती हो तुम। वो जागता हुआ सवेरा, वो सुबह का नाश्ता, याद आती हो तुम। वो गुस्से वाला प्यार, वो तुम्हारे होने का एहसास, याद आती हो तुम। वो डांटती हुई तुम, वो कभी मनाती हुई तुम। तुम्हारे हाथों का खाना और तुम्हारा मुझको सहलाना, कभी कभी दोस्त की तरह समझाना। हाँ, याद आती हो तुम। जितना भी तेरे बारे में कहूँ कम पड़ जाएंगे अल्फाज कहने को। बस इतना चाहता हूँ, पूरा करना तेरे सपने में देखी हुई हर एक बात को। बस इतना चाहता हूँ, पूरा करना तेरे सपने में देखी हुई हर एक बात को। हैप्पी मदर्स डे। माँ ने अगर जन्म दिया तो पिता के नाम से जाने तुम्हें ये दुनिया सारी। माँ बाप का कर्ज उतारते उतारते ये ज़िंदगी छोटी पड़ जाएगी सारी। माँ ने उंगली पकड़कर चलाना सिखाया तो पिता ने हमें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। माँ ने अगर हम लोगों को खाना खिलाना सिखाया तो पिता ने हमें खाना कमाना सिखाया। माँ ने अगर डांट से बचाकर हमें अपने आंचल में छुपाया तो पिता ने हमें डांट कर समाज में खुलकर जीना सिखाया। ज़िंदगी में कभी भी दो लोगों को मत भूलना, एक पिता जो अपना सब कुछ हार कर आपको जिताता है और दूसरी माँ जो हर दर्द में आपके साथ होती है। निकले थे तो हम दोनों साथ में जिंदगी के सफ़र पर। मैं कुछ पल रुका और वो आगे बढ़ गई। अब इस लंबे सफ़र पर शायद तू ना मिले, पर तुझे बार बार देखने का मज़ा खुदा करे हर मोड़ पर मिले। जिंदगी तेरे साथ गुजारने की सोची थी, पर गुजर रही है तुझे सोचते सोचते। ये तो सच है, जिंदगी एक बार मिलती है, इसलिए तो तेरे साथ हर रोज एक नई जिंदगी मिलती थी। पर जो अब तू नहीं है साथ मेरे, तो मौत भी हर रोज अलग अलग तरीके से मिलती है। कहना तो बहुत कुछ चाहता है ये दिल तुझसे, लेकिन डरता है कि तू कहीं बात करना ना बंद कर दे। पढ़ना तो बहुत कुछ चाहती है मेरी आंखें तेरी आंखों से, पर डर है कि तू कहीं आंखों से दूर ना हो जाए। दिल दुखता है मेरा कि तू साथ नहीं, पर मैंने मोहब्बत सिर्फ तुझसे की है, तेरे होने या ना होने से नहीं। तेरा दिल दुखाकर अपने लिए खुशी की उम्मीद आज तक नहीं की। मुझे पता है तेरे बारे में, इसलिए तो झूठी मोहब्बत भी आज तक नहीं की। तू भले भूल जाए मुझे, पर मैं ना भूल पाऊंगा। ऐसी मोहब्बत की है तुझसे कि कभी तुझे छोड़ ना पाऊंगा। ना तेरे पास आऊंगा, ना तुझसे दूर जाऊंगा, बस छुप छुप कर तुझे देख कर चला जाऊंगा। निभा रहा हूं वो अपना वादा जो तूने मुझसे कहा था कि कभी छोड़ कर मत जाना, कभी भूल मत जाना। ले करता हूं आज एक और वादा, छोड़ूंगा ना तेरा साथ, हर सांस में तुझे बसा लूंगा। जब गिन रहा हूंगा अपनी आखिरी सांस, मैं फिर भी तेरा ही नाम लूंगा। जाते जाते तूने एक बात तो सिखा ही दी थी कि रिश्ता सबसे रखो, पर उम्मीद किसी से नहीं। पर क्या करूं, ये दिल है कि मानता ही नहीं। एक उम्मीद लेकर बैठा है कि तू वापस मिलेगी, शायद वक्त लगेगा पर मिलेगी जरूर। इतना कमजोर नहीं है मेरा प्यार कि इतनी आसानी से छोड़ दूं।
माफ़ करना ये मेरा नहीं, मेरी मोहब्बत का है गुरूर। यादें भी बहुत अजीब होती हैं, कितना भी खुश रहने की कोशिश कर लो, पर जब याद आती है तो रुला कर ही जाती है। कसमें खाई थी हम दोनों ने कि दूर ना होंगे एक दूसरे से, कुछ हालात ऐसे पड़े कि दूर हुए, पर तूने तो मेरे बिना जीना ही सीख लिया। थोड़ी कोशिश मैं भी करूंगा, तेरे बिना जीने की नहीं, ना मरने की। एक प्यारा सा लम्हा बनकर मेरी ज़िंदगी में कोई आ गया, करोड़ों में खूबसूरत सा हम सफ़र कोई मिल गया। न जाने ये कैसे हुआ, जैसे भटकते हुए मुसाफिर को कोई राही मिल गया। ज़िंदगी गुनगुनानी सी लगी थी, जैसे संगीत को साज मिल गया। फिर न जाने किसकी नज़र लगी कि सब बिगड़ गया। पर तेरे जाने का गम आज भी है, मेरे दिल में कहीं ना कहीं तू आज भी है। तेरा होना या ना होना ज़रूरी तो नहीं, तेरा साथ मिला यही बहुत है। ज़िंदगी भर तेरे साथ रहूं ये ज़रूरी तो नहीं, तेरे वापस आने की उम्मीद कब का खो चुका हूँ मैं, पर तुझे पाने की चाहत आज भी है। सालों पहले जो की थी मोहब्बत वो आज भी है, तेरे जुल्फ़ों का मेरे चेहरे पे आने का एहसास आज भी है। छोड़ दिया कब का इस भीड़ में तुझे ढूंढना, पर ये दिल तेरे लिए बेताब आज भी है। मेरे दिल में कहीं ना कहीं तू आज भी है। उसकी प्यारी बातों की हंसी मेरे होठों पर आज भी है, उसके गुस्से का डर मेरे दिल में आज भी है। भीगी पलकों से उसे देखने की तड़प आज भी है, हर सांस में तेरा नाम लिखा आज भी है। मेरे दिल में कहीं ना कहीं तू आज भी है। नहीं भूल सकता वो दो राहें ज़िंदगी भर, नहीं भूल सकता वो दो राहें ज़िंदगी भर। एक वो जहाँ मैंने तुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार पहली बार किया था, और वो दूसरा जहाँ तूने आखिरी बार मुझे अपनी ज़िंदगी से अलविदा किया था। खुद को खो चुका हूँ मैं लोगों की भीड़ में कहीं, पर लोगों को मेरी हंसी का इंतज़ार आज भी है। मेरे दिल में कहीं ना कहीं तू आज भी है। तुझे महसूस करने के लिए तेरी यादें ही काफ़ी है, मुझे याद रखना ये एहसास ही काफ़ी है। मरने के लिए जहर की क्या ज़रूरत, मुझे मारने के लिए तेरी मुस्कान ही काफ़ी है। वो गलियां आज भी याद है जहां तेरी बातें सुनते सुनते घर कब आ गया पता ही नहीं चलता था, पर आज अकेले चलता हूं उन्हीं गलियों में, ऐसा लगता है मेरा एक प्यारा सा हिस्सा कहीं पीछे छूट गया। गाने सुनना बंद कर दिया कि कहीं तेरी याद ना आ जाए, पर दिल की धड़कनों को कैसे बंद कर दूं जो तेरा नाम हर सांस में लेती आज भी है। तेरी यादें साई की तरह मेरे साथ आज भी है, मेरे कदमों को तेरे कदमों से मिलाकर चलने की चाहत आज भी है। मेरे दिल में कहीं ना कहीं तू आज भी है। एक सवाल था लोगों का कि जिस शख्स से बातें करके इस दिल को खुशी होती थी, आज उसी शख्स से बातें करके इन लबों पर थरथराहट, चेहरे पे घबराहट और दिल में डर। आखिर क्यों? आखिर मैं शायद ही इस जन्म में तुम्हारा जन्मदिन भूल पाऊँ। कर तो नहीं सकता कुछ क्योंकि अब फ़ायदा नहीं, पर दुआएं वो तो दे ही सकता हूँ। कई बार कई लोग मिलने के बाद भी बिछड़ जाते हैं, जो कभी छोड़ कर ना जाए ऐसा तुझे कोई अपना मिले। लोगों की निगाहों में भला क्या बुरा क्या, तेरा बोझ अगर दिल से उतार दे जो, ऐसा कोई तुझे अपना मिले। बहुत बेरहम हूँ मैं कि तेरा दर्द जानते हुए भी कुछ ना कर पाया। तेरा दर्द ख़त्म ना सही पर कम कर दे जो, ऐसा तुझे कोई अपना मिले। मेरा क्या है, मैं तो बस तेरी यादों को ही अपने जहन से किताबों में लिख लिया करता हूँ। जो चीख मेरे अंदर है उसको दबाकर खुद की ज़िंदगी को संवार लिया करता हूँ। बस इतना याद रखना, तुम एक प्यारा सा एहसास हो, जो तुम्हें चाहिए हमेशा वो तुम्हारे पास हो। तुम्हें तुम्हारा जन्मदिन मुबारक हो, तुम्हें तुम्हारा जन्मदिन मुबारक हो। कितना अच्छा होता कि हर रिश्ता ज़मीन और आसमान जैसा होता, ना बिछड़ने का डर होता, ना मिलने की आस होती, फिर भी हमेशा साथ होते। हाँ ये सच है कि अब तुम्हें वापस लाने की हिम्मत मेरे में नहीं,
पर तेरे यादों को कोई मिटा दे, इतने भी किसी की औकात नहीं। जब भी सजने में गया एक दुआ हमेशा मांगा कि जाने अनजाने में मेरे से जुड़ा कोई भी रिश्ता टूटा हो तो उस रिश्ते की ज़िंदगी संवर जाए। मैं चाहता हूँ कि ये गम सिमट कर रेख हो जाए। खुदा ने एक ही ज़िंदगी दी है, कहीं वो भी तेरे इंतज़ार में ना गुजर जाए। काश तुम फिर लौट आओ तो शायद मेरी ये ज़िंदगी संवर जाए। पर तुम फिक्र मत करना, मैं जैसा भी हूँ मज़े में हूँ, काफ़ी कुछ हासिल भी किया। अगर कुछ रह गया तो वो तुम हो। चेहरे पर हंसी और दिल में उदासी ये कभी मत होने देना। मरने की तो लाखों वजह होती हैं, पर तुम खुद जीने की एक लौती वजह हो। तुम सपना नहीं, खुद में एक हकीकत हो। तुम्हें तुम्हारा जन्मदिन मुबारक हो। तुम्हें तुम्हारा जन्मदिन मुबारक हो। हेलो फ्रेंड्स, मैं फैज़ान, इन शॉर्ट फैज़ कह सकते हैं आप लोग। इस चैनल पे आप लोग मुझे सुनते आ रहे होंगे, मेरी पोइट्री सुनते आ रहे होंगे। कुछ प्यार भरी होती हैं, कुछ रोमांटिक होती हैं, कुछ दर्द भरी होती हैं, कुछ मोटिवेशनल होती हैं, जैसे सिंधुताई हो गई, ओवर थिंकिंग हो गया। ओवर थिंकिंग बहुत बड़ी समस्या है। तो अपने बारे में कुछ बताना चाह रहे थे, कुछ शेयर करना चाह रहे थे, कुछ जिंदगी के बारे में, कुछ खुद के बारे में। तो ऐसे ही मन किया कुछ बात करने का आप लोगों से। और काफ़ी लोग बोल भी रहे थे कि फेस रिवील करना है, फेस रिवील करना है। तो बहुत से लोग मेरे इस चेहरे को जानते पहचानते होंगे और बहुत लोगों के लिए चेहरा अनजाना बेगाना सा होगा। तो शुरू करते हैं कुछ अपने बारे में। सबसे पहले तो बताना चाहेंगे कि मेरा कोई ऐसा इंटेंशन और इरादा नहीं था कि मैं यूट्यूब चैनल खोलूँ, खुद का उसे पोट्री डालूँ। बस हाँ, लिखने का शौक था, बस कुछ ना कुछ लिखा करता था हमेशा से ही, बचपन से ही। खुद के बारे में सॉन्ग की लिरिक्स हो गई, कुछ स्टोरी, कुछ भी लिखा करते थे हमेशा से। तो एक दिन हमारा फेयरवेल हुआ। फेयरवेल में सब टीचर्स ने कहा कि सब लोग कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ परफॉर्म करेंगे। तो कोई डांसिंग कर रहा है, कोई सिंगिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मुझे ये सब आता नहीं। हाँ, शौक है, शौक तो बहुत सी चीज़ों का है, पर ज़रूरी नहीं है कि सारे शौक पूरे ही, कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। तो मैंने एक खुद की पर्सनल निजी ज़िंदगी से इंस्पायर होके या एक्सपीरियंस लेके लिखा। मेरी पहली पोट्री थी तो आज भी है करके। तो काफ़ी लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत मतलब कहा कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ट्राई करो, बहुत आगे तक जाओगे, बहुत अच्छा लिखते हो, बहुत अच्छा बोलते हो। कुछ लोगों ने पूछे कि नेक्स्ट पोइट्री कब आ रही है। तो अब इतने लोग बोल रहे हैं, इतने लोग कह रहे हैं, तो लिखना फिर से स्टार्ट किया। कुछ पोइट्रीज फिर से लिखी, पर मेरी पोइट्री थोड़ी लेट आती थी। वजह ये थी कि मैं टाइम नहीं रहता था, क्योंकि ऑफिस का वर्क, घर का, खुद का, कुछ पर्सनल भी होता है। प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों मिक्स नहीं किया था, तो इस वजह से लेट आती थी। इस एज में सोर्स ऑफ इनकम आना बहुत ज़रूरी है, वरना सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कुछ लोग पैसे के पीछे इतना भागते हैं कि खुद को ख़त्म कर लेते हैं, और कुछ लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं ना, जो चीज़ गिन सकते हैं वो चीज़ ख़त्म भी होती है, पैसा। तो घर वाले हमेशा से बोलते थे कि मतलब इतनी मेहनत करते हो, रिजल्ट नहीं आता, कुछ मिलता नहीं है, कुछ होता नहीं है। तो उनसे बस एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि जब आज कमाई से ज़्यादा मेहनत करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब मेहनत से ज़्यादा कमाई होगी। तो बस वेट कर रहे हैं, मेहनत किए जा रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि जो चीज़ हम चाहते हैं वो हमें मिलती नहीं? बहुत लोगों का सवाल होगा, बहुत लोग पूछते भी हैं एक दूसरे से कि जो चीज़ हम चाहते हैं वो हमें मिलती नहीं। शायद इसलिए कि जो चीज़ हम चाहते हैं वो आसान नहीं होती है। अब इतनी मुश्किल चीज़
मांगे हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा ही लगेगा, पर मिलेगी ज़रूर। कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कई बार हम इतने समझदार होने के बाद भी बहुत सी गलतियां कर देते हैं। पता होता है कि वो गलत है, पर कूद पड़ते हैं मैदान में, कूद पड़ते हैं कुएं में। फिर उस चीज़ का एहसास बाद में होता है, पछतावा होता है, गिल्ट होता है कि काश ना किया होता। तो जब भी कोई डिसीजन लें तो अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करके, थोड़ा गहरी गहरी सांसें लेके और फ्यूचर के बारे में सोच कर डिसीजन लें तो ज़्यादा बेहतर है। या तो दिल की सुने, क्योंकि दिल कभी झूठ नहीं बोलता है। मतलब एक ये भी होता है ना कि हम लोग का दिल जो है वो किसी चीज़ से बहुत जल्दी भर जाता है। ऐसा क्यों होता है कि हमारा दिल किसी भी चीज़ से बहुत जल्दी भर जाता है? सबका ओपिनियन होता है, तो मेरा भी छोटा सा एक है इस पे भी कि हम कंफ्यूज हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर ले कि एक लड़का है, एक लड़की को देखा, मतलब अच्छी लगी, अगले दिन प्रपोज किया, हाँ हो गया। तीसरे दिन घूमने फिरने गए, मौज मस्ती किया, हंसी मजाक की, रात भर चैटिंग कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। फिर एक दिन खत्म हो जाता है, सब दिल भर जाता है। तो जब भी अभी आपका दिल भरे तो वो चीज दिल से नहीं की गई है। रिश्ता अगर रूह से हो तो दिल कभी नहीं भरता। ये आजमा के देख लेना, ट्राई कर लेना। रिश्ता अगर रूह से रखोगे तो दिल कभी भी नहीं भर सकता। दुनिया से भरोसा तब उठ जाता है जब कोई हमसे उम्मीद करता है और हम उल्टा उसी की उम्मीद तोड़ देते हैं, उसे दुख पहुंचाते हैं। तो कोई भी अगर आपकी परवाह करता है, आपकी केयर करता है, आपको समझता है, तो आप भी उसे समझिए। खुद के होने का एहसास दिलाइए कि आप कुछ भी कर सकते हो। कोई भी कंडीशन हो, कोई भी सिचुएशन है, दुनिया इधर से उधर हो जाए, आप उसका साथ कभी नहीं छोड़ोगे। ये एहसास दिलाना जरूरी होता है, क्योंकि वक्त बहुत जालिम होता है। वक्त जो है वो किसी अपने को आपके बिना जीना सिखा देता है, या तो ये होता है कि वक्त आपको आपके बिना जीना सिखा देता है। दो ही कंडीशन होती है। जिंदगी में बहुत सी परेशानियां, दिक्कतें आती हैं, पर जब तक हम अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी परेशानियां जो हैं उसकी वजह दूसरों को ठहराते आएंगे तो कभी भी खुद की प्रॉब्लम खत्म नहीं कर सकते। वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो गया होगा, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा आना, मेरी बातें कैसी लगी, मैं दोबारा आ सकता हूँ या नहीं आ सकता हूँ। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि मुझे ये जानना ज़रूरी है कि आप क्या चाहते हैं, और आपके लिए भी ये जानना ज़रूरी है कि आप क्या चाहते हैं। प्यार और चाहत दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। फिर कहीं मौका मिला तो बताऊंगा। तब तक के लिए आप प्यार करते रहिए, प्यार देते रहिए, क्योंकि प्यार से सारे गम, सारे दुख, दर्द भुलाए जा सकते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर और स्टे सेफ। बतला दे मेरे खुदा, समझा दे मुझको ये बात, साथ दे दे जो उम्र भर, ऐसे लोग कहाँ होते हैं। कल रात मेरी आंखों ने फिर से वही ख्वाब देखा था। ख्वाब में एक अजब सा इत्तेफाक देखा था। चांद तारों का खूबसूरत लिबास देखा था। शायद आसमां को ज़मीन के साथ देखा था। दो दिलों के बीच पनपता हुआ खूबसूरत सा एहसास देखा था। सुहाने सफ़र की सुहानी शुरुआत को फिर से होते देखा था। आशियाँ हो तेरा मेरा एक छोटा सा, आशियाँ हो तेरा मेरा एक छोटा सा, ऐसा एक घर मैंने फिर से देखा था। सांसें तो मेरी ही थी, एक बार फिर से अपनी सांसों को तेरा होता देखा था। तूने जो ख्वाब देखा था कि होंगे हमेशा साथ हम दोनों, मैंने कल रात अपने ख्वाब में तेरे इस ख्वाब को सच होते देखा था। हाँ, मैंने फिर से तुझे कल रात अपने ख्वाब में देखा था। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं आपके सामने फिर से एक बार। आप लोग यही सोच रहे होंगे मैं फिर से इतने जल्दी कैसे आ गया।
तो ये आप लोगों का प्यार है जो इतने जल्दी मुझे आने पे मजबूर किया। मेरी पिछली पोइट्री जो अभी मैंने 2 दिन पहले डाली वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। जो लोग मेरी पोइट्री सिर्फ सुनते थे उन्होंने पर्सनली मैसेज करके बोला कि आपका आना, आपका फेस, आपकी पोइट्री, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो आपके सामने आज एक नई पोइट्री के साथ फिर से हूँ जिसका टाइटल है एक ख्वाब देखा था। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ख्वाब देखा था। कुछ दिन की मायूसी कुछ दिनों तक रह जाती है याद। कुछ दिनों की मायूसी कुछ दिनों तक रह जाती है याद। कुछ दिन तक रहते हैं बुरा हाल। कुछ दिन तक रहता है बुरा हाल किसी के जाने के बाद। मगर वही सब होता है पहले की तरह। खाना पीना, उठना, काम करना, लोगों से मिलना, बातें करना। फिर अचानक से होता है एक छोटी सी कमी का एहसास। एक सच सामने आता है किसी के जाने से। एक सच सामने आता है किसी के जाने से। कोई फ़ायदा नहीं इस दुनिया में दिल लगाने से। कुछ भी तो नहीं रहता याद। कुछ भी तो नहीं रहता याद। ना आँखें देखती हैं, ना कान सुनते हैं, ना ज़ुबान बोलती है, ना कोई एहसास साथ होता है। सब कुछ ख़त्म हो जाता है बस किसी एक के चले जाने से। लोगों का नहीं पता पर मेरी ज़िंदगी रुक सी गई थी। उम्मीदें, हसरतें, ख्वाहिशें तो बस ख्वाबों में होते हैं। असल ज़िंदगी में तो बस समझौते होते हैं। किसी का दिल टूटता है तो कोई रूठता है। किसी का दिल टूटता है तो कोई रूठता है। इन बातों के भी क्या कोई मतलब होते हैं? खोए खोए से होते हैं दिन और रात मेरे। खोए खोए से होते हैं दिन और रात मेरे। क्या कोई मेरी तरह इस ज़माने में इतने ही पागल होते हैं? बता दे मेरे खुदा, समझा दे मुझको ये बात। बतला दे मेरे खुदा, समझा दे मुझको ये बात। साथ दे दे जो उम्र भर, ऐसे लोग कहाँ होते हैं? कल रात मेरी आँखों ने फिर से वही ख्वाब देखा था। कल रात मेरी आँखों ने फिर से वही ख्वाब देखा था। ख्वाब में एक अजब सा इत्तेफाक देखा था। चांद तारों का खूबसूरत लिबास देखा था। शायद आसमां को ज़मीन के साथ देखा था। समंदर में लहरों का आगाज़ देखा था। दिल की धड़कनों के जैसे साज देखा था। 2 दिलों के बीच पनपता हुआ खूबसूरत सा एहसास देखा था। 2 दिलों के बीच पनपता हुआ एक खूबसूरत सा एहसास देखा था। मैंने फिर से तुझे कल रात अपने ख्वाब में देखा था। सुहाने सफ़र की सुहानी शुरुआत को फिर से होते देखा था। सुहाने सफ़र की सुहानी शुरुआत को फिर से होते देखा था। आशियाँ हो तेरा मेरा एक छोटा सा। आशियाँ हो तेरा मेरा एक छोटा सा। ऐसा एक घर मैंने फिर से देखा था। ना समझ था मैं पर तेरे आने से खुद को समझदार बनते मैंने फिर से देखा था। ना समझ था मैं पर तेरे आने से खुद को समझदार बनते मैंने फिर से देखा था। घनी काली रातों में एक उजाला सा देखा था। सांसें तो मेरी ही थीं। सांसें तो मेरी ही थीं। एक बार फिर से अपनी सांसों को तेरा होता देखा था। खोया चैन भी, नींद भी, होश भी, ऐसा वक्त मैंने फिर से देखा था। तूने जो ख्वाब देखा था कि होंगे हमेशा साथ हम दोनों। तूने जो ख्वाब देखा था कि होंगे हमेशा साथ हम दोनों। मैंने कल रात अपने ख्वाब में तेरे इस ख्वाब को सच होते देखा। मैंने कल रात अपने ख्वाब में तेरे इस ख्वाब को सच होते देखा था। हाँ, मैंने फिर से तुझे कल रात अपने ख्वाब में देखा था। हाँ, मैंने फिर से तुझे कल रात अपने ख्वाब में देखा था। जिसके प्यार की एक बूंद से रोशन हो जाए ज़िंदगी। जिसके प्यार की एक बूंद से रोशन हो जाए ज़िंदगी। ऐसे प्यार भरे दिल का सैलाब भी देखा था। झगड़ों के बाद तुझे फिर से भरोसा करते देखा था। एक सच था नज़र के सामने। एक सच था नज़र के सामने। मैंने उसे भी गलत होते देखा था। डर था मेरा कि कोई चुरा ना ले तुझे मुझसे। एक डर था मेरा कि कोई चुरा ना ले तुझे मुझसे। कल रात मैंने अपने इस डर को भी सच होते देखा था।
दूर जा रही है तू मुझसे, ये भी पता था। मेरे लाख मनाने के बाद भी तुझे फिर से इनकार करके जाते देखा था। मेरे लाख मनाने के बाद भी तुझे फिर से इनकार करके जाते देखा था। अपनी सांसों को फिर से तेरे जाने के बाद थमता हुआ देखा था। मैंने खुद को किसी कोने में रोता हुआ भी देखा था। मैंने खुद को किसी कोने में रोता हुआ भी देखा था। जिन रास्तों को छोड़ आया उन रास्तों पर फिर से एक साथ घूमते हुए देखा था। हाँ, मैंने फिर से तुझे कल रात अपने ख्वाबों में देखा था। हाँ, मैंने फिर से तुझे कल रात अपने ख्वाब में देखा था। तू मुझसे जब अलग हुई उन आहटों को फिर से सुना था। तू मुझसे जब अलग हुई उन आहटों को फिर से सुना था। दर्द के घने जंगलों में मैंने खुद को और तुझको अकेला फिर से देखा था। तेरे आने का जिक्र मेरी धड़कनों से किया गया था। तेरे आने का जिक्र मेरी धड़कनों से किया गया था। इस दिल ने तुझसे दूर होते हुए भी तुझको मेरे करीब आते फिर से देखा था। हाँ, मैंने फिर से तुझे कल रात अपने ख्वाब में देखा था। हाँ, मैंने फिर से तुझे कल रात अपने ख्वाब में देखा था। थैंक यू फ्रेंड्स सुनने के लिए। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और नहीं भी आई होगी तो भी प्लीज़ बता दीजिएगा कहाँ क्या कमी रह गई है, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं उनमें इम्प्रूव कर पाऊँ। और आप लोग सेफ़ रहिए। आपका आजकल माहौल बहुत ख़राब चल रहा है, तो आप लोग घर पे रहिए, सेफ़ रहिए और प्यार करते रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।